लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक देखा था कि न्यूमरोलॉजी कैसे हमारी लाइफ को अलाइन कर सकता है, या हम न्यूमरोलॉजी को यूज करके कैसे हमारी लाइफ को अलाइन कर सकते हैं। अब आज हम उससे आगे स्टडी करेंगे वेरियस न्यूमरोलॉजी सिस्टम। अलग अलग प्रकार की, अलग अलग टाइप की न्यूमरोलॉजी की सिस्टम्स है। जैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर पराशरी एस्ट्रोलॉजी है, केपी एस्ट्रोलॉजी है, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है। अभी रिसेंटली मेरे एक सुनने में आया है हनुमान एस्ट्रोलॉजी, तो एक हनुमान एस्ट्रोलॉजी है। ऐसी और अलग अलग एस्ट्रोलॉजी है, हो भी सकती है, तो रिसेंटली है, आज बताऊंगा शायद आपको। तो उसी तरीके से न्यूमरोलॉजी की भी अलग अलग सिस्टम है। उसमें सबसे पहले जो सबसे लेटेस्ट सिस्टम है, लेटेस्ट टेक्निक है, वो है पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी। पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी का मतलब क्या है? जो पाइथागोरस, जो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिशियन हो गए, उन्होंने अल्फाबेट्स को और नंबर्स को कनेक्ट करके एक जो सिस्टम डेवलप किया और इस दुनिया को दिया, वो है पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी। पाइथागोरस इज ऑफन क्रेडिटेड विद लाइंग द फाउंडेशन for modern Western numerology. He developed a system of numerological principles that assign symbolic meaning to numbers. This system, also known as Western or modern numerology, it assigns number to letters based on their position in the alphabet. वो दिखाऊंगा आज आपको पूरा टेबल। It focuses on single digit number and emphasizes both names and birth dates to create numerology chart. तो पाइथागोरस की जो सिस्टम है आज के जमाने में सबसे हाईएस्ट वाइडली यूज्ड है, सबसे लेटेस्ट कहा जाता है, लेटेस्ट माना जाता है। उससे आगे मतलब उसके पहले एक जो सिस्टम थी, ये चेल्डिन सिस्टम है, और पाइथागोरियन आने के बाद इसका यूज थोड़ा कम हो गया है। तो ये सिस्टम कौन सी है? दिस सिस्टम ऑल्सो नोन एज इजिप्शियन न्यूमरोलॉजी एंड इट इज रूटेड इन बेबीलोन सिविलाइजेशन। इट असाइंस द डिफरेंट वैल्यूज टू लेटर्स with some vowels having specific numerical meanings. It focuses on vibration of numbers. तीसरा जो है वो है वैदिक न्यूमरोलॉजी। This system, also known as Indian numerology, is one of the oldest form of numerology. It emphasizes the life path number, destiny number, and name number. It focuses on the individual perception of the world, how they see themselves and their beliefs. Kabbalistic numerology. This system based on Kabbal assigns numerical meaning to letters in the words to understand person's character, destiny and life path. And Loshu grid numerology. This is a Chinese numerology system that uses the Loshu grid. जो आप पूछ रहे थे ना बीच में एक बार कि लोशु ग्रिड इसमें आता है कि नहीं, वही है ये लोशु ग्रिड। This is a Chinese numerology system that uses Loshu grid, which is 3x3 square of numbers. It assigns meanings and compatibilities to numbers based on their properties in the grid. पूरी हम देखेंगे, इसमें हमारा मेन फोकस रहेगा एक तो लोशु ग्रिड के ऊपर और दूसरा रहेगा पाइथागोरस सिस्टम के ऊपर। पाइथागोरस क्योंकि लेटेस्ट है, लोशु ग्रिड क्योंकि हमने वास्तु किया हुआ है, वास्तु के लिए बहुत बेनिफिशियल है, एलिमेंट को चेक करना, बहुत सारे उसके बेनिफिट है, तो वो सारा हम इसके अंदर देखेंगे। यूज ऑफ न्यूमरोलॉजी सिस्टम, इसको यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? न्यूमरोलॉजी कैन बी यूज फॉर सेल्फ डिस्कवरी, एक तो अपने आप के बारे में जानने के लिए, रिलेशनशिप गाइडेंस, वो आपने सुना होगा ना, एक नंबर वाले का किसके साथ में अच्छा बनता है, किसके साथ में नहीं बनता है, किसके साथ में रिलेशन होना चाहिए, वो सारा रिलेशनशिप गाइडेंस। डिसीजन मेकिंग, फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या? अभी मान लो किसी की बर्थडे है एक, तो 1 तारीख वालों को कौन सा प्रोफेशन सूट होता है या वो कौन से प्रोफेशन में काम करे तो उनके लिए अच्छा होता है, तो वो प्रोफेशन के बारे में डिसीजन लेने के लिए ये चीज काम में आती है, हेल्पफुल होती है। तो लाइक दिस न्यूमरोलॉजी हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, प्रोवाइडिंग इनसाइट इनटू पर्सनालिटी, स्ट्रेंथ एंड लाइफ पाथ। इट कैन ऑल्सो ऑफर क्लैरिटी ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी एंड हेल्प इंडिविजुअल अलाइन विद देयर ट्रू पोटेंशियल। अपने खुद के बारे में जब तक हम सही तरीके से नहीं जानेंगे, हम अपने आप की ही पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाएंगे। न्यूमरोलॉजी क्या है? एक सिस्टम है जो हमें अपने आप के बारे में बहुत अच्छे से बता देता है। और क्योंकि हमने तो एस्ट्रोलॉजी भी सीखा हुआ है, न्यूमरोलॉजी से डिटेल में भी एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। पहले जैसे मैं आपको कुंडली के टाइम पे कहता था, पहले अपनी खुद की कुंडली को बराबर समझ लो। खुद की कुंडली बराबर समझोगे तो आगे और सबको समझा भी सकोगे और अच्छे से काम कर सकोगे।
सेम चीज है अपनी पर्टिकुलर बर्थ डेट। कोई भी व्यक्ति का जन्म कोई पर्टिकुलर दिन पे ऐसे ही नहीं होता है। पास्ट लाइफ के बहुत सारे कर्म है, उसको ये जन्म के अंदर काटने हैं या उसका आगे जो भी करना है उस हिसाब से उसका उस पर्टिकुलर दिन पे ही जन्म होता है। तो न्यूमरोलॉजी क्या करती है, एटलीस्ट बर्थ डेट को एनालिसिस करके मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, वो हमें यहाँ पर लेनी है, तो जिससे हम आगे का हमारा प्लानिंग जो है वो प्रॉपर कर सकते हैं। सेल्फ डिस्कवरी एंड पर्सनल ग्रोथ। न्यूमरोलॉजी इज यूज्ड टू फाइंड द एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सन। न्यूमरोलॉजी कैन रिवील innate talents and areas where individual can excel. It can highlight potential obstacles and areas that need improvement. It is useful in understanding personality traits. It can provide insights into personality characteristics and motivations. It can offer guidance on a person's life purpose and direction. कौन सी दिशा में जाना, क्या करना, क्या नहीं करना, मेरी बर्थ डेट के हिसाब से मेरे लिए क्या सुटेबल है, क्या फेवरेबल है, क्या ऑस्पिशियस है, पहले खुद के बारे में तो जान ले, तो ये सारा सेल्फ डिस्कवरी के अंदर आता है। रिलेशनशिप गाइडेंस। न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प असेस कंपैटिबिलिटी बिटवीन इंडिविजुअल्स, प्रोवाइडिंग इनसाइट्स इनटू रिलेशनशिप डायनामिक्स। इट कैन रिवील कम्युनिकेशन स्टाइल्स एंड पोटेंशियल एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और कनेक्शन। कहाँ दोनों के बीच में नहीं जमेगा, कहाँ दोनों के बीच में जमेगा, कौन से दो नंबर को पार्टनरशिप करनी चाहिए, कौन से दो नंबर को मैरिज में आगे बढ़ना चाहिए, रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी वो अच्छे से हमें न्यूमरोलॉजी बताता है। डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग। न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प डिटरमाइन फेवरेबल पीरियड्स फॉर स्टार्टिंग न्यू वेंचर्स और मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। इट कैन प्रोवाइड इंसाइट इनटू सुटेबल करियर पाथ्स और लीडरशिप पोजीशन. Numerology can offer guidance on financial choices and investment opportunities. Understanding the big picture. Numerology can help individuals understand the energetic vibration and patterns that influence their lives. It can guide individuals towards aligning their actions with their purpose and the flow of universe. Big picture मतलब ओवरऑल एक बड़ा पिक्चर देखना है तो न्यूमरोलॉजी सबसे बेस्ट है। शॉर्ट एंड स्वीट है, फटाफट पता चल जाता है। एक ओवरव्यू देखना है, बड़ा पिक्चर देखना है, डिटेल में जाना है तो उसकी सिस्टम अलग है, बट ओवरऑल ऊपर से पूरा पिक्चर समझना है तो न्यूमरोलॉजी उसके लिए बेस्ट है। अब आते हैं पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी के ऊपर। द पाइथागोरियन मेथड वाज डेवलप्ड बाय पाइथागोरस, अ ग्रीक मैथमेटिशियन एंड मेटाफिजिशियन हु लिव्ड ड्यूरिंग द 6th century. It is a system that assigns numerical values to letters and then uses those values to analyze individuals and their lives. It focuses on the significance of numbers and their impact on understanding the universe. It aims to reveal hidden patterns and insight into a person's life through study of numbers. It is the easiest and the best known and the most widely used modern numerologist by modern numerologists. It is often referred as Western numerology as well as modern numerology. In short ये क्या है, पाइथागोरस जी जो एक बहुत बड़े बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया है और उनकी जो सिस्टम है, जो मेथड है, उसको हम पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी कहते हैं। It simply assigns the numbers in sequence. कोई भी कैलकुलेशन आप न्यूमरोलॉजी में करोगे, कोई भी नंबर निकालने की कोशिश करोगे, अल्टीमेटली उसको टोटल कर करके कहाँ पर लाना है, सिंगल डिजिट के ऊपर लाना है। मान लो आपको मिला 28, तो 8 + 2 यानी 10 यानी 1, 1 + 0 यानी 1। मान लो आपको मिला 13, तो 3 + 1 4। उस तरीके से आपको सिंगल डिजिट के ऊपर लेकर आना है। हर एक में ये चीज हमें करनी पड़ेगी। उसके दो एक्सेप्शन भी है, एक 11 नंबर और एक 22 नंबर, वो मास्टर नंबर कहे जाते हैं। तो कुछ केस के अंदर उसको हम लोग सिंगल डिजिट पे रिड्यूस नहीं करते। 11 नंबर आया तो उधर ही रुक जाते हैं, 22 नंबर आया तो उधर ही रुक जाते हैं। तो कुछ सिस्टम है, सब यहाँ पर आपको मिलेगा, बट उसमें 11 या 22 तक हमें रुकना है। बाकी अदरवाइज बाकी सब केस के अंदर उसको सिंगल डिजिट पे लेके आना है। It also considers relationship between numbers and their symbolic meaning. For example, number 7 was seen as a union of physical 4 and spiritual 3, 7 representing spiritual quality. अब आते हैं चाइल्डिन न्यूमरोलॉजी। चाइल्डिन सिस्टम यूज ये मैंने आपको क्यों दिया, जब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा था तो मुझे तो ये बताया भी नहीं था चाइल्डिन का, सीधा पाइथागोरस पे चालू किया था। बट मैं जब सर्च कर रहा था, जब स्टडी कर रहा था अलग अलग जगह से, अलग अलग तरीके से, तो मुझे ये सिस्टम समझ में आया। मेरे माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ
कि मैंने जो सीखा है वो कौन सी मेथड है, और उधर ऐसा बताया भी नहीं था कि आप पाइथागोरस मेथड सीख रहे हो। सीधा न्यूमरोलॉजी का फटाफट अपने अपने हिसाब से उन्होंने शुरू कर दिया था। 3 जगह पे सीखा, 3 जगह पे सेम सिस्टम था। बट जब मेरे सामने ये चीज आया तो मैं सोच में पड़ गया कि मैंने जो सीखा है मैं कौन से बेसिस के ऊपर काम कर रहा हूँ, वो तो मुझे समझ में आना चाहिए। क्योंकि चैल्डिन और पाइथागोरस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है। डिफरेंस मैंने आपको समझा दी, तो थोड़ा सा तो फर्क आएगा कैलकुलेशन में, थोड़ा सा फर्क आएगा वाइब्रेशन में, हर एक जगह पे। तो जब मैंने फिर स्टडी किया तो मुझे समझ में आया कि इस तरीके से हो रहा है। तो आपको वो प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, इसके लिए मैंने इसकी थोड़ी हिंट आपको दे दी है, और आपको ये भी बता दिया कितने टाइप की न्यूमरोलॉजी है और हम कौन सी पढ़ने वाले हैं। मुझे तो वो भी नहीं बताया गया था। तो ये सब मैं अपने अपने हिसाब से स्टडी करता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली कभी सुना ही नहीं है, ऐसे नाम भी नहीं सुने, पाइथागोरस तो और ये सब सुना ही नहीं है। न्यूमरोलॉजी में आप मेनली क्या सुनोगे? 1 न्यूमरोलॉजी। नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, इसको ऐसा करना है, इसको वैसा नहीं करना है, सिंपल। बर्थ नंबर और मूलांक नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है। अब इसको क्या क्या अलग अलग नाम से लोग बुलाते हैं वो भी समझ। कोई कहता है मूलांक नंबर, कोई कहता है बर्थ नंबर, कोई कहता है रेडिकल नंबर। तो ये कोई भी अलग अलग नंबर आए तो कंफ्यूज होना नहीं है। कोई किसी ने एक जन ने निकाला है ड्राइवर नंबर, वो अलग अलग नंबर निकालते रहते हैं। अल्टीमेटली क्या है, ये मूलांक एंड भाग्यांक के ऊपर पूरा खेल है। इन न्यूमरोलॉजी अ मूलांक नंबर और बर्थ नंबर और रेडिकल नंबर इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द डिजिट्स ऑफ योर बर्थ डेट until you reach a single digit. It's a core number in numerology believed to reveal insight into a person's personality and traits. अब ये है भाग्यांक नंबर। भाग्यांक नंबर का दूसरा एक मीनिंग क्या है? लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, तीनों का मीनिंग एक ही है, इसीलिए मैंने इधर जानबूझ के लिख दिया है। लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक नंबर, कहीं पर भी कंफ्यूज होना नहीं है। जात जात के लोग जात जात की चीजें बताएंगे, ऐसा कुछ दिखाने के लिए कि हमें कुछ अलग आता है, हमें कुछ नया आता है कुछ नहीं, घूम फिर के इधर ही आता है मैटर। इन न्यूमरोलॉजी भाग्यांक और द डेस्टिनी नंबर और लाइफ पाथ नंबर और लकी नंबर, कुछ लोग इसको लकी नंबर भी बोलते हैं, वो भी मैंने डाल दिया। लकी नंबर इज अ नंबर डिराइव्ड फ्रॉम द कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ DDMMYY, that is it is calculated by adding all the digits of your birth date together and then further reducing the sum to single digit. ओवरऑल आपकी जिंदगी का पाथ कैसे रहने वाला है वो हमें पता चलता है। बर्थ नंबर, मूलांक नंबर क्या करता है? हमारे पर्सनालिटी को, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। भाग्यांक नंबर क्या करता है? हमारी लाइफ कैसे चलने वाली है वो बताता है। लेकिन जो भी हमारा मूलांक नंबर है या जो भी हमारा भाग्यांक नंबर है, वो दोनों की इफेक्ट हमारे लाइफ के ऊपर, हमारे नेचर के ऊपर, सब जगह पे होती है। अब इसका थोड़ा हम प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको समझ में आएगा, फिर हम आगे का स्टडी करते हैं। ये देखो यहाँ पर आपके कैलकुलेशन के लिए इजी मैंने कर दिया है, और दूसरा कि हमें कैलकुलेशन में टाइम भी नहीं बिगड़े इसके लिए। बट हमें क्या करना है, अभी आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे अभी आप आपकी बर्थ डेट लिखो, आप आपकी बर्थ डेट लिखो,